Next scheduling algorithm is round robin scheduling algorithm. One of the favorite scheduling होगी आपकी, और मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम्पल को तुम खुद से सॉल्व करो और आप राउंड रॉबिन जिसका टाइम क्वांटम 2 लेकर के इस प्रॉब्लम का गैंग चार्ट बनाओ। क्लियर है? अब आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने करंट नॉलेज के हिसाब से इसका गैंग चार्ट बनाओ। नाउ अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। पूरी बातें सारे पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको इस लेक्चर के एंड में लिखवा दूंगा, जो भी राउंड रॉबिन के केस में हमको याद रखना है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप समझते जाइएगा कि मैं जो जो बोल रहा हूं उन सारी बातों का सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका गैंग चार्ट बनेगा, वहां पर हमको ये सीपीयू का गैंग चार्ट होता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन पता लगता है। दैट इज वन ऑफ द ओनली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिसमें हमको रेडी क्यू मेंटेन करना होता है। अगर हम रेडी क्यू मेंटेन नहीं करेंगे तो हम गलती कर लेंगे, और वो आप जब अपना आंसर मैच करोगे तब आपको पता चलेगी। क्लियर है? नाउ रेडी क्यू मेंटेन क्यों करते वो भी आपको दिखेगा। 0th टाइम पे रेडी क्यू में ओनली एक प्रोसेस अराइव हुई P1 प्रोसेस, टाइम क्वांटम आपका 2 है, मतलब किसी भी टाइम पे सीपीयू में कोई भी प्रोसेस 2 यूनिट से ज्यादा नहीं चल सकती, ये राउंड रॉबिन कहता है। तो P1 प्रोसेस ही है, उसको चलना है 5 यूनिट ऑफ टाइम, तो 2 पे वो खत्म हो जाए। क्लियर है? अभी वो सीपीयू में चला गया था। 2 तक कौन कौन आ गए हैं उनको रेडी क्यू में पीछे से अटैच कर दीजिए। P2 भी आ गया है और P3 भी आ गया है या ना? नाउ P1 प्रोसेस 2 यूनिट के बाद भी अभी भी उसका पेंडिंग है, वो 3 यूनिट है। तो P1 प्रोसेस को जो भी रेडी क्यू में आए थे उसको उसके पीछे हम क्यू में लगा लेते हैं, तो P1 प्रोसेस भी क्यू में लग गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सोचना 2 यूनिट पे t=2 पे हम कभी भी P4 का जिक्र नहीं करते, क्योंकि हमको क्या पता कि P4 कोई प्रोसेस है जो कि आनी है, नहीं पता ना। तो P1 को पीछे अटैच कर दिया। नाउ P2 विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। नाउ कब तक? 2 यूनिट तक, 4 तक। 4 तक और कौन कौन आ गया? P4 आ गया है, उसको उसके पीछे सेट कर दीजिए। ये क्यू चल रही है ना, और P2 चूंकि इसका रिमेनिंग अभी भी 2 यूनिट है, तो P2 वापस से उसी क्यू में पीछे जाकर के लग जाएगा, है ना। P3 को 2 यूनिट कंप्लीट कर 3 यूनिट करना है, 2 यूनिट करके 1 यूनिट रिमेनिंग बचता है, और P3 भी एग्जीक्यूट करने के बाद यहां लग जाएगा। नाउ P1 अब अपनी क्यू में नेक्स्ट है, P1 चलेगा, इसको 3 बचा है, 2 यूनिट और चल करके ये अब एक और बचा है। अगर आप अपने गैंग चार्ट को देखेंगे तो 80% स्टूडेंट ने P1, P2, P3, P4 चला दिया होगा, जो कि रॉन्ग है। पहले नाउ P1 अभी भी रिमेनिंग है, तो P1 पीछे लग जाएगा। नाउ
P4 को कितना चलना है, 5 यूनिट, तो 10 तक P4 भी चलेगा और फिर P4 पीछे लग जाएगा। नेक्स्ट P2 को 2 यूनिट चलना है, 12 पे P2 कंप्लीट हो गया, 0 हो गया, है या ना? नो, कंप्लीटेड P2, डन। P3 को कितना रिमेनिंग है, 1 यूनिट। अगर कोई प्रोसेस विद इन ए टाइम क्वांटम कंप्लीट करती है तो हम टाइम क्वांटम के खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली रेडी क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल कर देंगे। P3 के भी साथ जो काम होना था वो हो गया। नाउ अब आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस P1, उसको कितना यूनिट बचा है, 1 यूनिट, 14 पे P1 भी कंप्लीटेड। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, P4 चूंकि 1 यूनिट चल चुका था तो उसका रिमेनिंग है 3। P4 चला, कब तक चलेगा, 16 तक। नाउ 16 पे प्रीएम्पशन होगा और रेडी क्यू में देखा जाएगा कोई नहीं है, P4 वापस से पीछे से जाके लग गया, है या ना? कोई डाउट नहीं ना? तो P4 16 पे प्रीएम्प्ट होके वापस से P4 ही आएगा और कितने तक, 1 यूनिट और 1 यूनिट बचा, 17 पे कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? नाउ जो बातें ऑब्जर्वेशन वाली है वो कौन कौन सी हैं? पहले वो ये कि हम किसी भी पॉइंट पे फ्यूचर में आ रही प्रोसेसेस का जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि उस पॉइंट पे सीपीयू को क्या पता कि कोई प्रोसेस आनी भी है या ना? अराइवल तो तुमको टेबल में दे रखा है, अगर आप सीपीयू की और रेडी क्यू की रिस्पेक्ट में देखोगे तो टाइम T2 पे क्या पता कि 4 पे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, है या ना? एक बात, अगर कोई प्रोसेस विद इन ए टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाती है तो तुरंत के तुरंत दूसरी प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी। तीसरी बात, एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली अपने टाइम क्वांटम से ज्यादा नहीं चल सकती। अगर उसको चलना है और वो एक ही प्रोसेस है तब भी वो क्या होगा, प्रीएम्पशन गिना जाएगा। प्रीएम्पशन मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग गिनी जाएगी। इस पॉइंट पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है आपकी, है या ना? ये बात कभी भी मत भूलिएगा। नाउ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन जनरल हम इंटरमीडिएट वालों को ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच आपके हैं। क्लियर?